Hey guys, myself Saurabh Saxena. Welcome to our YouTube channel Literary Prep with Saurabh. इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हीरोइक कपलेट को। हीरोइक कपलेट क्या होता है, क्या उसका ओरिजिन है, कैसे किसने इसको यूज किया, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि क्या होता है हमारा हीरोइक कपलेट। ठीक है, तो हीरोइक कपलेट क्या होता है, आइए देखते हैं हीरोइक कपलेट। तो हीरोइक कपलेट क्या होता है, राइम पेयर ऑफ लाइंस इन एम्बिक पेंटामीटर इज कॉल्ड राइम पेयर of lines in iambic pentameter is called heroic couplet। क्या होता है समझते हैं। तो जैसा कि अगर आपने मेरा ब्लैंक वर्स का वीडियो देखा होगा तो ब्लैंक वर्स क्या होता है, ब्लैंक वर्स क्या होता है, ब्लैंक वर्स होता है हमारा अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस और कॉल्ड ब्लैंक वर्स। वेयर एज हीरोइक कपलेट क्या होता है, हीरोइक कपलेट क्या होता है, राइम पेयर ऑफ वर्सेस इन आयम्बिक पेंटामीटर इज कॉल्ड हीरोइक कपलेट। ठीक है, अभी धीरे धीरे समझते हैं क्या होता है, कैसे क्या होता है, सब देख लेते हैं। तो अ राइम पेयर ऑफ वर्सेस इन आयम्बिक पेंटामीटर इज कॉल्ड हीरोइक कपलेट। मतलब इसमें जो दो लाइनें होंगी, देखो हीरोइक कपलेट में क्या होता है, जनरली दो लाइन होती हैं और वो जो दो लाइन होती हैं दैट टू लाइन्स आर राइम्ड, राइम्ड होती हैं। मतलब अभी हम लोग देखेंगे जैसे अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, डीप ड्रिंक और नॉट टेस्ट द पायरन स्प्रिंग। तो कहीं ना कहीं आप देखो वो थिंग इज गोइंग टू बी, जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ, एक मिनट। ये रहा, इसमें आप राइमिंग समझेंगे कि पहले क्या होता है राइमिंग। तो राइमिंग क्या होता है, अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, ये थिंग देखना, ड्रिंक डीप और टेस्ट नॉट द पायरन स्प्रिंग। तो आप ये देखो ये थिंग कहीं ना कहीं राइम कर रहा है विद दिस स्प्रिंग। तो ये क्या हो गई हमारी राइम्ड। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी राइम्ड, राइमिंग हो गई। एंड इट इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। जब मैं आपको मीटर सेक्शन पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे हम लोगों ने पढ़ा था ना अभी लास्ट वीडियो में, आयम्बिक क्या होता है। आयम्बिक एक बार मैं हल्के से फिर से बता दूं, आयम्बिक क्या होता है, अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड। अनस्ट्रेस्ड इज डिनोटेड लाइक यू एंड स्ट्रेस इज डिनोटेड लाइक दिस। ठीक है, तो अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड इज कॉल्ड आयम्बिक पेंटामीटर। पेंटामीटर मतलब क्या होता है, पांच, और सिलेबल कितने हो गए, 10। तो एक ये मिला के बना एक आयम, ऐसी 5 बार होगा, दैट इज कॉल्ड आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, तो एक बार फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। अ राइम पेयर ऑफ वर्सेस इन आयम्बिक पेंटामीटर इज कॉल्ड हीरोइक कपलेट। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश स्टैंजा इज सो नेम्ड बिकॉज इट वाज फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर एपिक पोएट्री एंड हीरोइक ड्रामा ऑफ द 17th सेंचुरी स्पेशली बाय ड्राइडन। देखो, तो आपको बताऊं कि जो है इट वाज फेमसली यूज्ड बाय ड्राइडन एंड द पोप, बट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय चॉसर इन हिज वर्क लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। तो आगे देखते हैं। द वर्स्ट फॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लिश पोइट्री बाय जॉफरी चौसर। जॉफरी चौसर ने इसको, जब इन्होंने लेजेंड ऑफ द गुड वुमेन लिखा था, तब इन्होंने इस स्टैंजाइक पैटर्न को इंट्रोड्यूस किया था। जैसा कि अभी हम लोग लास्ट वीडियो में ब्लैंक वर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो ब्लैंक वर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हेनरी हॉवर्ड या अर्ल ऑफ सरे इन द ट्रांसलेशन ऑफ एनिड। लाइकवाइज इन्होंने लेजेंड ऑफ गुड वुमेन में एंड मोस्टली यूज इन द कैंटरबरी टेल्स, इंस्पायर्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्स फॉर्म्स। ये भी याद रखना कि कहाँ से इंस्पायर्ड थे व्हेन ही वाज राइटिंग दिस। तो ही वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्स फॉर्म। ठीक है, याद रखना, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए they are not going to ask this in exam, and has been the constant use ever since. From the age of John Dryden through that of Samuel Johnson, the heroic couplet was the predominant English measure of all the poetic kinds. It became most popular in 18th century, especially in the closed couplet of Pope, where it went out of usually in the 19th century. कहने का मतलब क्या है इस स्टेंजा का कि इट वाज यूज्ड बाय, फर्स्ट यूज्ड बाय चॉसर इन द लेजेंड ऑफ वुमन। उसके बाद 18th सेंचुरी में, 17th और 18th सेंचुरी में ये काफी ज्यादा फेमस फॉर्म ऑफ पोइट्री थी। ठीक है, आगे चलते हैं, क्यों थी, क्या थी, वो भी सब आपको समझ आ जाएगा। इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। तो राइमिंग स्कीम इसकी क्या थी, ए ए बी बी सी सी। सिंपल है, नो ब्रेनर है, क्योंकि क्या है, हीरोइक कपलेट, कपलेट है तो आपको पता होगा कपलेट है तो इसका मतलब है कपलेट क्या होता है, टू लाइंस की जो टू लाइंस को हम लोग कपलेट कहते हैं। तो टू लाइंस हैं, दे विल गोइंग टू राइम विद ईच अदर। जैसा कि हम लोगों ने पीछे एग्जांपल देखा था, लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, डीप ड्रिंक और नॉट टेस्ट द पाइन एंड स्प्रिंग। तो ये दोनों दो लाइन में लिखा हुआ है, दो लाइन में लिखा हुआ है, और दोनों लाइन राइम कर रही है, दैट इज वाई। तो ये फर्स्ट लाइन राइम विद सेकंड लाइन। ठीक है, तो राइमिंग स्कीम क्या होती है, ए ए बी बी सी सी। कॉल्ड हीरोइक बिकॉज इट ऑफ्टन यूज इन एपिक। और हीरोइक इसको क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट इज मोस्टली यूज इन एपिक और हीरोइक पोइट्री। एपिक में यूज करते हैं या हीरोइक पोइट्री में जो है इसको यूज किया जाता है, दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड हीरोइक कपलेट।
ठीक है, हीरोइक कपलेट जैसे बहुत फेमस एग्जांपल हीरोइक कपलेट का है ऑल फॉर लव। ऑल फॉर लव ये ड्राइडन का प्ले है दैट इज रिटन इन हीरोइक कपलेट। ठीक है, तो ये कहीं कहीं ना कहीं एक हीरोइक ड्रामा है। शायद ये इस इंफॉर्मेशन के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, तो पता नहीं, शायद ऑल फॉर लव शायद ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है आई थिंक, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो एक मिनट। ठीक है, क्लोज्ड हीरोइक कपलेट, ईच कपलेट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट इन टाइटल। देखो इसका भी मैं एग्जांपल देखो आपको समझाऊं क्या कहने का मतलब है इस लाइन का, कि एक कपलेट में पूरा कंप्लीट थॉट होता है। जैसे कि ये लाइन ही देख लेते हैं, अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, डीप ड्रिंक डीप और टेस्ट नॉट द पाइन स्प्रिंग। कहने का मतलब क्या है, इस लाइन के थ्रू पोप कहना चाहते हैं कि अगर आप नॉलेज लो तो डीप लो, अन्यथा लो मत। अगर आप नॉलेज लो तो डीप लो, वरना लो मत। अगर लिटिल लर्निंग जो है वो काफी डेंजरस थिंग होती है, या तो आपको नॉलेज हो तो डीप हो, अन्यथा ना हो, क्योंकि डीप जो लिटिल लर्निंग होती है वो काफी खतरनाक होती है। मतलब अधूरा ज्ञान बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, जैसा कि हम लोग हिंदी में कहते भी हैं। तो आप देखो कि दो लाइन के माध्यम से, दो लाइन के थ्रू इन्होंने पूरा एक जटिल जो एक थॉट था उसको समझा दिया। दिस इज कॉल्ड हीरोइक कपलेट। ठीक है, तो फेमस यूज इसका किसने किया है? जॉन ड्राइडन ने किया है। जॉन ड्राइडन ने इसका यूज इन हिज सटायर्स में किया है। जैसे फेमस सटायर इनका है द डंसियार्ड। तो डंसियार्ड में जो है व्हेन ही वाज थॉमस शेडवेल को क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इन्होंने इसका यूज किया है। थॉमस शेडवेल को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, थॉमस शेडवेल को, तो उसमें इन्होंने इसका यूज किया है। ठीक है, पोप ने इसका यूज किसमें किया है? तो पोप ने इसका यूज इन इज वेरी फेमस एसे ऑन क्रिटिसिज्म 1711, रेप ऑफ लॉक 1712 और ऐसे ऑन मैन, इसमें इसका यूज किया है। ठीक है, और एक चीज याद रखना, ये थोड़ा अंडरलाइन कर देना चाहिए मुझे, कि पोप के कपलेट को एपिग्राम इन वर्सेस कहा जाता है। एपिग्राम इन वर्सेस सिंपल है, क्या है एपिग्राम? मतलब शॉर्ट में शॉर्ट विटी स्टेटमेंट, शॉर्ट विटी स्टेटमेंट विच जनरली गिव द डीपर मीनिंग। एपिग्राम क्या होता है? शॉर्ट विटी स्टेटमेंट विच गिव द डीपर मीनिंग, विच गिव द डीपर मीनिंग। ये आप अपने नोट्स में लिख लेना, इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो एपिग्राम मतलब क्या होता है? एपिग्राम मतलब क्या होता है? शॉर्ट विटी स्टेटमेंट विच जनरली गिव द डीपर मीनिंग इज कॉल्ड एपिग्राम। और ये जो एपिग्राम है, जो इनके हीरोइक कपलेट हैं, पोप के जो कपलेट हैं, दे आर कॉल्ड एपिग्राम इन वर्सेस। देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ क्या है सिस्टम। देखो अ, आपको बताऊं कि जो ये हीरोइक कपलेट है, दिस हीरोइक कपलेट जो ये है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? तीन नाम इसमें आपको इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारा चौसर। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, चौसर ने इसको इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, उसके बाद हमारे मतलब शेक्सपियर एक्सपियर इन्होंने ज्यादा यूज नहीं किया, इसको यूज ही नहीं किया आई थिंक। उसके बाद जो है इसको ड्राइडन ने यूज किया। ड्राइडन ने इसको अच्छे से परफेक्ट किया अपने सटायर्स में। ड्राइडन ने अपने सटायर्स में, तो ड्राइडन ने अपने सटायर्स में इसको काफी ज्यादा यूज किया है। जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल बात करी डंसियार्ड की, डंसियार्ड में और भी इन्होंने वर्क में इसको यूज किया है। एंड पोप की अगर हम लोग बात करें, तो पोप ने इसको परफेक्ट बनाया। पोप ने इसको क्या बनाया? परफेक्ट बनाया। तो आपसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हु परफेक्टेड द हीरोइक कपलेट। और मान लो ये तीनों एग्जाम्पल दे रखे हैं, चौसर भी दे रखा है, ड्राइडन भी दे रखा है और पोप भी दे रखा है। तो आप लोग मतलब बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाएगा कि हु परफेक्टेड द हीरोइक कपलेट। तो आपको हमेशा याद रखना है कि हालांकि इंट्रोड्यूस बाय चौसर एंड फेमसली और बहुत अच्छे तरीके से ड्राइडन ने भी इसको यूज किया, बट जिस तरीके से पोप ने इसको यूज किया, अलेक्जेंडर पोप ने, उतनी अच्छी तरीके से किसी ने भी इसको यूज नहीं किया है। दैट इज द मेन क्वेश्चन, मेन चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख लो कि अलेक्जेंडर पोप ने मास्टर ऑफ क्लोज हीरोइक कपलेट, इनको मास्टर ऑफ क्लोज हीरोइक कपलेट भी कहा जाता है। और इन्होंने इसका यूज एसियन क्रिटिसिज्म में किया। एसियन, ये जो लाइन है ना, ये डायरेक्टली जिस बार मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था, ये उसमें आई थिंक जून 2024 में डायरेक्टली ये लाइन थी, अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, डीप ड्रिंक और टेस्ट नॉट द पाइन स्प्रिंग। ये किस वर्क से ली गई है? डायरेक्टली क्वेश्चन था। तो आपको अभी भी पता होना चाहिए किस वर्क का है ये। एसियन क्रिटिसिज्म की लाइन है। इसकी डेट भी आपको एसियन क्रिटिसिज्म की बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, 1711 इज द डेट। बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बिकम द डोमिनेंट इंग्लिश वर्स फ्रॉम 17 टू 18 सेंचुरी। 17 मतलब न्यू क्लासिकल एज में, काफी न्यू क्लासिकल एज में जो है, न्यू क्लासिकल एज में काफी फेमस फॉर्म ऑफ पोइट्री, मतलब फेमस ये था। अब कुछ एग्जाम पॉइंटर देख लेते हैं। तो हम लोगों ने जाना हीरोइक कपलेट क्या होता है। अब एग्जाम कुछ पॉइंटर जो कि जब आप रिवाइज करेंगे इन नोट्स को तो आपके लिए होगा। जितना भी कुछ हीरोइक कपलेट में इंपॉर्टेंट था, क्या था, वो सब इसमें लिखा हुआ है।
तो डेफिनेशन क्या होता है, राइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर लाइन। यहाँ पे एक चीज याद थोड़ा सा ऐड कर लो, राइमिंग, राइम्ड वर्सेस, ठीक है, राइम्ड वर्सेस या राइम्ड पेयर ऑफ वर्सेस, ठीक है, जनरली राइम्ड पेयर ऑफ वर्सेस इन आइम्बिक पेंटामीटर लाइन इज कॉल्ड हीरोइक कपलेट। राइमिंग स्कीम हम लोगों ने इसकी जानी, क्या होता है, ए बी बी सी सी, फर्स्ट लाइन विल गोइंग टू राइम विद सेकंड लाइन। इंट्रोड्यूस्ड बाय चौसर, परफेक्टेड बाय ड्राइडन। आप ड्राइडन का वर्क देख लो, जैसे ड्राइडन के सटायर्स है, जैसे डंसियार्ड है, ठीक है, आपका एप्सिलम एंड एचिस्टोफेल है, दीज आर द सटायर्स रिटन बाय ड्राइडन। एक दो और भी सटायर है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो इन्होंने अपने सटायर्स को ऐसे लिखा है। एंड पोप मास्टर्स द क्लोज कपलेट। आपको पता है कि पोप को कहा जाता है कि पोप की जो हीरोइक कपलेट थे दे आर परफेक्ट हीरोइक कपलेट, ठीक है, तो आप याद रखना कि पोप के जो हीरोइक कपलेट थे दैट आर परफेक्ट। तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इन हीरोइक कपलेट, तीन नाम आपको पता होने चाहिए। उसके बाद जॉनसन ने भी कहीं ना कहीं इसको एडमायर किया है। ये जॉनसन कौन है, हमारे सैमुअल जॉनसन, इनको आप बेन जॉनसन ना समझना। हम लोगों ने उसकी बात करी थी ना, क्या नाम है, ब्लैंक वर्स में जॉनसन की, तो वो जॉनसन वो ब्लैंक वर्स में वाले जॉनसन थे बेन जॉनसन, ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग में डिफरेंस है, आपको पता है। इसकी जॉनसन की स्पेलिंग ऐसे है और इसमें एच है, उसमें एच नहीं होता है, ठीक है, ये शायद आपको पहले से भी पता हो। बट दिस फॉर्म ऑफ जो है ये दैट फॉर्म वाज डिक्लाइन इन द रोमांटिक पीरियड, ठीक है। एक मिनट मैं आपको बताऊं कि व्हाई इट इज डिक्लाइन इन द रोमांटिक पीरियड। देखो, जो न्यू क्लासिकल राइटर थे दे वर फोकस्ड ऑन हाउ टू राइट, ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना कि जो हमारे न्यू क्लासिकल राइटर थे दे फोकस्ड ऑन हाउ टू राइट, वेयर एज रोमांटिक राइटर आर फोकस्ड ऑन व्हाट टू राइट, ठीक है। तो एक बेसिक डिफरेंस, जब अभी कभी मैं न्यू क्लासिकल और उसके बारे में बताऊंगा, तो एक बहुत बेसिक डिफरेंस है कि जो न्यू क्लासिकल थे दे वर फोकस्ड ऑन हाउ टू राइट, कैसे लिखना है, कैसे अपने कपलेट्स को परफेक्ट करना है, और मतलब कैसी राइमिंग स्कीम फॉलो करनी है, कैसा मीटर फॉलो करना है। तो न्यू क्लासिकल जो राइटर्स है, बिकॉज दे वर ट्राइंग टू इमिटेट, they were trying to imitate the classical writers, that is why they were focusing on how to write, but they were not focusing about subject matter. Likewise, जो romantic writer थे they were more focused about what to write, मतलब they were focusing about nature, spontaneity, क्या उनके थॉट है, तो वो फोकस थे कि उन्हें क्या लिखना है, बट दे वर नॉट फोकस कि क्या कैसे लिखना है, मतलब कैसे, मतलब कपलेट कैसे बनाना है या राइमिंग कैसे करनी, दे वर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट थिंग, बट न्यू क्लासिकल वॉज बॉदर्ड अबाउट हाउ टू राइट। तो जब जो न्यू क्लासिकल थे दे वर बॉदर्ड अबाउट हाउ टू राइट, दैट इज वाई दे फोकस ऑन, और उसमें उन्होंने हीरोइक कपलेट लिखा। जैसे बहुत फेमस एग्जांपल आता है रेप ऑफ लॉक का। अब आप समझो रेप ऑफ लॉक को हम लोग मॉक एपिक कहते हैं। जब मैं मॉक एपिक पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझाऊंगा। अभी के लिए आप समझो जैसे मॉक एपिक है, तो आप देखो उन्होंने जो पोप थे, अलेक्जेंडर पोप थे, उन्होंने ही ट्राई टू कंपेयर, मतलब आप अलेक्जेंडर पोप के वर्क को होमर के इलिड और ओडियसी से मतलब उससे कंपेयर कर सकते हैं, बट देयर इज अ वेरी बेसिक डिफरेंस कि जो सब्जेक्ट मैटर था, जो सब्जेक्ट मैटर पोप ने यूज किया वॉज वेरी वेरी चीप। मतलब आप समझो कि बेलिंडा एक कैरेक्टर होती है, उसका जो लॉक का बारे में पूरी स्टोरी है कि उसके लॉक को वो बैरन छीन लेता है, एंड दैट इज वाज द स्टोरी। तो आप समझो उसको उस इतने मतलब तुच्छ सब्जेक्ट मैटर को उन्होंने इतने एलिवेटेड, इतने ग्रैंड स्टाइल में लिखा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मॉक एपिक। सो कहने का कंक्लूजन क्या है, या कहने का तात्पर्य क्या है कि जो न्यू क्लासिकल थे दे वर फोकस्ड ऑन व्हाट टू राइट, मतलब हाउ टू राइट, सॉरी हाउ टू राइट, कैसे लिखना है। दे वर नॉट फोकस अबाउट कि सब्जेक्ट मैटर पे भी थोड़ा फोकस करें, वेयर एज रोमांटिक राइटर वाज फोकस ऑन व्हाट टू राइट। जैसे कि आप देखो दे वर फोकस ऑन राइटिंग अबाउट द स्पॉन्टेनिटी, मतलब जो हमारे क्या नाम वर्ड्सवर्थ है, वो क्या उनके दिमाग में आ रहा है उसको लिखने की कोशिश करते थे, रदर देन द कि कैसे तरीके से लिखा जाए। दैट इज द रीजन। देखिए ये सब चीजें, ये सारी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप जब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखेंगे तो आपको एक एक चीज पता होगी कि अच्छा जैसे आपको समझ आया कि अच्छा क्यों हीरोइक कपलेट का डिक्लाइन हुआ। जैसे क्वेश्चन मान लो ये है, व्हाट वाज द रीजन ऑफ डिक्लाइनिंग द हीरोइक कपलेट इन द रोमांटिक पीरियड, क्या रीजन था, तो ये एक बड़ा रीजन हो सकता है। तो डिक्लाइन विद द रोमांटिक नोट, मोस्ट ऑफ द पॉपुलर इन 18th सेंचुरी हम लोगों ने पढ़ा, बिगेन टू डिक्लाइन इन द अर्ली 19th सेंचुरी विद द राइज ऑफ रोमांटिक पोएट्री। देखो ये है ना, विद द राइज ऑफ रोमांटिक पोएट्री। रोमांटिक पोएट्री मतलब क्या है, स्पॉन्टेनिटी, टॉकिंग अबाउट नेचर, टॉकिंग अबाउट व्हाट यू फील अबाउट द सर्टेन थिंग, तो ये चीज है। जैसे अभी मैं जब रोमांटिक पीरियड पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अभी नहीं देखते हैं इसको ज्यादा। वर्ड्सवर्थ कॉलेज विद परफेक्टेड ब्लैंक वर्स एंड लिरिकल फॉर्म्स, ठीक है।
तो दिस इज इट अबाउट द हीरोइक कपलेट। इस वीडियो में अगर आप ये वीडियो देखते हैं और इस नोट से पढ़ते हैं, तो मेरे हिसाब से हीरोइक कपलेट आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे, देन आपके भी जो मतलब हीरोइक कपलेट है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कोई इसमें और इंफॉर्मेशन मेरे हिसाब से ऐड करने की जरूरत नहीं है। दैट इज इट। थैंक यू सो मच।